नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, देश के अंदर अग्निवीर को लेकर तमाम मुद्दे उठाए जा रहे हैं, चाहे वो एक्सपर्ट के द्वारा हो या युवा पीढ़ी के द्वारा जो इस देश में सेना के लिए जाने के लिए तैयारी करता है। साथ साथ तमाम भूतपूर्व सैनिकों द्वारा इसकी बराबर आवाज उठाई जा रही है, लेकिन उनमें से ही कुछ ऐसे पूर्व सैनिक भी हैं जो इस आवाज को उठाने पे, इसका विरोध करने पे वो किसी पार्टी से, विशेष पार्टी से तुलना करते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो या भाजपा हो, किसी एक पार्टी से तुलना करते हैं और कहते हैं कि वो देश की सुरक्षा से उसको लेना देना नहीं है। मैंने होगा, आपने देखा जैसा कि मैंने लिखा है, अग्निवीर से होगा देश मजबूत। क्या है परेशानी अग्निवीर से? अग्निवीर के हैं खिलाफ, देश की सुरक्षा से नहीं कोई लेना देना। ये यहां पर दो सवाल हैं, कुछ ऐसे मैसेजेस हैं, उनके ऊपर मैं बात करूंगा और ये जवाब देना चाहूंगा। इस वीडियो को पूरा देखें और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें। और जो अग्निवीर की तामीरदारी करते हैं और जो ये कहते हैं कि अग्निवीर के जो खिलाफ हैं वो देश की सुरक्षा के साथ नहीं है, उनके लिए ये मैसेज एक जरूर है, उनके लिए जवाब है इस वीडियो के माध्यम से। क्योंकि मैं लिखित में जवाब, किसी को इतना समय नहीं है कि मैं लिखित में जवाब दे पाऊं, तो इसलिए वीडियो के माध्यम में आपको जवाब देना चाहूंगा। और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि हमारे देश के सभी जो युवा वर्ग है उनको ये पता लगे कि क्या आपके लिए लोगों के दिमाग में चलता क्या है। हमारी नई पीढ़ी जो देश को चलाने वाली है, जो चाहे वो सेना में भर्ती होके जाए या कहीं भी किसी भी विभाग में काम करे या हम कहते किसान बने या कुछ भी करे वो, लेकिन एक युवा वर्ग के लिए सोच क्या है लोगों के अंदर, वो आपको ये पता होना चाहिए। अग्निवीर का ये एक मैसेज है, इस मैसेज में ही सारा सवाल है और सारा जवाब है। मैं वो जवाब में यहाँ पे देना चाहूंगा, साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन करना चाहूंगा, कुछ सवाल है, उस सवाल का जवाब मैं उन लोगों से चाहूंगा जो ये कहते हैं कि अग्निवीर के खिलाफ अगर जो खड़ा है, जो आवाज उठा रहा है, वो देश की, उसको देश की सुरक्षा से लेना देना नहीं है। उनसे मैं एक लास्ट में क्वेश्चन करना चाहूंगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा जरूर और उसका जवाब जरूर कमेंट के माध्यम से हमें चाहिए और आप दीजिएगा। यहाँ पर मैसेज क्या है, इस मैसेज का कड़ी वाइज कड़ी यहाँ पे दिया हुआ है और कड़ी वाइज कड़ी में जवाब दूंगा। आंकड़ों के आधार पे मैं आपको जवाब दूंगा। ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लोग लेके आते हैं और तक से उठाया, मैसेज कर दिया, इधर भेज दिया, उधर भेज दिया। आप सर्च करो, किसी साइट पे जाओ, पता करो कि रियलिटी क्या है, क्या हमारे देश के अंदर चल रहा है, अग्निवीर है क्या और अग्निवीर के लिए करा क्या जा रहा है, कितने अग्निवीर भर्ती हो रहे हैं, पहले कितने सेना में जा रहे थे। यहां पे वही आंकड़े का जिक्र किया गया, वो भी मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। मैसेज क्या है, स्टार्टिंग वो आप पहले सुनिए, उसका जवाब मैं दूंगा। यहां पे लिखा है, कुछ पूर्व सैनिक हैं जो आप कांग्रेस से ग्रसित हैं, इनको देश की सुरक्षा से लेना देना नहीं है। मतलब कहना यह है कि यदि कोई काम गलत हो रहा हो, अगर आप उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो आप और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के समर्थक बन जाते हैं। आप समझिएगा बिल्कुल। और ये जब ये पार्टी से बात आ रही है, यहाँ कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी की बात आ रही, समर्थक की बात आ रही, तो इसी से रिलेटेड मैं लास्ट में एक पॉइंट और देना चाहूंगा, उसको भी जरूर सुनिएगा और उसको शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आप जैसे लोग बहुत बैठे हुए हैं जो इस तरह की सोच रखते हैं। आगे यहां लिखा है कि अगर देश में, ये देखिए, ये लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान मैंने किस लिए कहा कि पता नहीं कहां से उठा के लाते हैं, कौन सा आंकड़ा पेश कर देते हैं, कोई भरोसा नहीं, कोई ज्ञान पता नहीं, उठाया, देखा और उसको शेयर कर दिया। लिखा है यहां पर 15,000 हर साल सैनिक की जरूरत है रिक्त स्थान भरने के लिए और 50,000 अग्निवीर भर्ती किए जाते हैं हर साल। भाई साहब, कहां से आंकड़ा उठा के लाते हैं आप लोग? इस आंकड़े पे पहले मैं बात कर लेता हूं। आपकी जानकारी के लिए मैं इतना बता दूं कि सेना में, जो मैं आंकड़े के साथ कर रहा हूं, बिल्कुल जो है साइट पे जाके कोई इधर उधर से नहीं, सेना में हर साल जो है 80,000 सैनिकों की भर्ती होती थी लगभग, करेक्ट नहीं बोल रहा हूं, 80,000 लगभग भर्ती होती थी, जिसको अग्निवीर आने के बाद में 50% सीधा कर दिया गया, यानी कि 40,000 भर्ती। ये 50,000 का पहला तो आंकड़ा आपके पास कहां से आया, ईश्वर जाने।
और ये 15 साल जो हर साल की जरूरत, 15 साल की जरूरत नहीं, 80,000 सैनिकों की सालाना भर्ती होती थी, जिसको 50% करके 40,000 कर दिया गया। अब यहां पे बात कर लेते हैं आगे कि वर्तमान में सेना की संख्या जो है 12 लाख है, लगभग 12 लाख कुछ हजार है, लगभग मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूं। सेना में जो वर्तमान सक्रिय आर्मी है वो 12 लाख है, और रिजर्व में जो है 9,90,000, लगभग 10 लाख जो है रिजर्व आर्मी है। अब आगे बात कर लेते हैं यहां पे कि जैसा कि आपने बोला है कि 50,000 भर्ती किए जाते हैं। एक और बता देता हूं, यहां पे आंकड़ा यहां पे पेश है कि पूर्व सैनिक कल्याण विभाग के मुताबिक देश के अंदर 60,000 सैनिक लगभग पेंशन आते हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। और तो मार्च 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक खाली जो है संख्या है, खाली पद हैं करीब 1,55,000 खाली पद हैं, जिसमें 2023 में 46,000 पद भरे जा चुके हैं। आप समझिए 1/3 भी भरा जा चुका है, 46,000 भरे गए, जिसमें 40,000 जो है थल सेना में जाते हैं और 6,000 जो है एयरफोर्स और नेवी में जाते हैं। और ये भी पता होना चाहिए कि हमारे देश में जब 2023 में अग्निवीर की भर्ती हुई है तो आपको आवेदन कितना हुआ था ये भी पता होना चाहिए। 12,80,000 लोगों ने आवेदन किया था, यानी कि लगभग 13 लाख लोगों ने सेना में जाने के लिए तैयारी करी। अब उनकी मेहनत पे इसका जवाब मैं आगे दूंगा, आपके सवाल पे, आपके यहां पे मैसेज पे इसका जवाब दूंगा। आगे यहां पे लिखते हैं, कहते हैं 4 साल का चक्र साइकिल पूरा होने के बाद हर साल अच्छे से अच्छा 15,000 सैनिक 15 साल के लिए रख लिए जाते हैं और 35,000 को 13 लाख देकर और अनुशासित नागरिक बनाकर सेवा मुक्त किया जाता है। भाई साहब ये आंकड़ा पहले तो आपको मैंने बता दिया कि 35,000 और जो 50,000 का लेके आए हैं इसको आप पढ़िए, साइट पे जाइए, कितनी भर्ती पहले होती थी और कितनी कर दी गई है अभी। ठीक है, अब बात करूंगा इसका जवाब मैं एक इस पे लास्ट में आपके साथ में आऊंगा कि जो आप कह रहे हैं कि जो घर चले आते हैं, पहले इंडिविजुअल पे आते हैं, उसके बाद सेना के लिए क्या नुकसान है उस पे भी आते हैं। आगे यहां कहते हैं जिसको पुलिस, आरपीएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ या अर्जित योग्यता के आधार पर फर्स्ट परफॉर्मेंस दिया जाता है तो क्या नुकसान है। आप ये बताइए, हमारे देश के अंदर पूर्व सैनिक कल्याण विभाग के मुताबिक 60,000 पेंशन जो है पेंशनर हर साल पेंशन आता है, उनको कितने परसेंट जो है नौकरी, उनको कितने परसेंट जॉब दे दिया जाता है। यदि हमारे देश में इस योजना को लागू करना है आपके हिसाब कि जो 4 साल का टेन्योर है, इस पे जो इंडिविजुअल के लिए बात कर लेते हैं, पहले इंडिविजुअल के बेनिफिट की बात कर लेते हैं कि यदि आप ये कहते हैं कि जो 13 लाख देके और अनुशासित नागरिक बना के और सीआरपीएफ, सीआईएसएफ में लेने की बात कर रहे हैं, यदि अगर ऐसा करना है तो हमारा देश, हमारी देश की सरकार ये क्यों नहीं कर देती है कि जब सेना में अग्निवीर भर्ती होता है तो उसको 4 साल भर्ती होने के लिए जब फॉर्म साइन करवाया जाता है तो एक फॉर्म ये भी साइन करवाया जाए कि जब आप रिटायर्ड होके आएंगे 4 साल के बाद जब आप घर आएंगे तो सीधा जो भी सेना के अंदर सेना से आया है और जो भी दोबारा फोर्स ज्वाइन करना चाहता है, सीआईएसएफ हो चाहे पुलिस हो चाहे सीआरपीएफ हो या किसी विभाग में, उसको 100% जॉब दे दिया जाएगा, उसको सीधा वहां से आके यहाँ ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, क्योंकि वो तो पहले से ही ट्रेंड होके आया है, उसको ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उस विभाग की सिखलाई की जरूरत है, जो 2 से 3 महीने में सीख लेगा, उसको सिखलाई दे देना चाहिए, उसका मीनिंग बता देना चाहिए, उसके बारे में बता दिया जाएगा, बाकी तो वो ट्रेंड होके आया है। ऐसा क्यों नहीं कर दिया जाता है जब ये 4 साल का टेन्योर ही रखा जाता है। आप बताइए हमें कि आप ये भर्ती होने के जो पुराने 60,000 आए उनको कितने को जॉब मिल जा रहा है, कितने जो है सीआरपीएफ, सीआईएसएफ या इसमें परमानेंट कर दिए जा रहे हैं। हमारे देश की राज्य सरकारें हो चाहे केंद्र सरकार हो चाहे कोई भी हो, जब यहाँ पे भर्ती होती है, जो पहले कोटा हुआ करते थे, पूर्व सैनिक के लिए कोटा हुआ करता था, 25-25, 30% कोटा हुआ था, उसको 5% भी सरकारें नहीं कर रही है। उसके लिए भी जो है लगातार पूर्व सैनिक आंदोलन करके घूम रहे हैं, चाहे वो राजस्थान में हो चाहे मध्य प्रदेश में, लगातार आप पीछे देख चुके होंगे
कितने परसेंट उनका कोटा रखा गया है? क्यों नहीं उनको भर्ती किया जा रहा है? क्यों वो इधर दर बदर घूम रहे हैं? क्यों उनको जॉब नहीं दे दिया जा रहा है? क्यों सीआरपीएफ, सीएसएफ चाहे पुलिस विभाग में भर्ती क्यों नहीं दे दी जा रही है? उनके कोटे को क्यों मारा जा रहा है? इसके लिए आपने कभी सोचा है? आपके इस पे आपके जो ये पैसे की बात जो आपने की 13 लाख लेके आते, इस पे मैं आपको एक जवाब आपसे जो क्वेश्चन करूंगा वो उसमें आपका इसमें जवाब रहेगा, आप मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। आगे लिखते हैं कि इंडियन नेवी 4 साल का डिप्लोमा ट्रेनिंग अप्रेंटिस नहीं देती है। फेल होने पर क्या अप्रेंटिस घर नहीं चले जाते हैं बिना किसी फायदे के? पूर्व सैनिक हूं, डिप्लोमा करके गया था, 15 साल पूरा करना पड़ा, 5 लाख मिले थे, तब जाकर 16वें साल में बीएसएनएल आके ज्वाइन किया, क्योंकि ऐसी सुविधा नहीं थी। आज कौन सी नौकरी है जिसे 4 साल में खा पीकर 50,000 महीने उठाकर पढ़ाई भी चालू रख सकते हैं, कंपटीशन की भी तैयारी चालू रख सकते हैं? एक एक करके जवाब आप सुन लीजिएगा। जब आप कह रहे हैं यहाँ 15 साल पूरा करके 5 लाख लेकर आए थे, तब आपसे एक सवाल है, और ये उन सभी से सवाल है जो ऐसी मानसिकता रखते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप उस समय, आप हमें लगता है काफी पहले के पुराने रिटायरमेंट होके आए होंगे, आप बीएसएनएल में जॉब भी कर रहे हैं, आपको 5 लाख रुपए मिले थे उस समय रिटायर्ड होके जब आए थे। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपको पेंशन भी मिल रही होगी? क्या आप ये लिख के दे सकते हैं? आप जैसे सोच वाले ये लिख के दे सकते हैं कि आपको पेंशन नहीं चाहिए, आप पेंशन नहीं लेंगे? आप एक समूह बना के और एक सरकार को लेटर लिख के बताइए कि मुझे पेंशन नहीं चाहिए। आप उस जवान के लिए कहते हैं। एक और यहां पर मैसेज किया गया था, ये कहा गया कि कोई निमंत्रण देता है कि आप सेना के अंदर भर्ती हो के आओ। उनके लिए एक जवाब और यहां पे ऐड करता हूं, ये कोई स्कूल का या मॉन्टेसरी स्कूल का एडमिशन बच्चे का नहीं है कि आप दाखिला लेने गए और वो कहते हैं कि इतनी फीस हाई है, तो आप जब उस पर पॉइंट उठाते हैं तो वहां से ये रिप्लाई मिलता है कि आपको यहां पढ़ाना है तो पढ़ाओ, नहीं तो दूसरा स्कूल देख लो, क्योंकि यहां से वहां फीस कम होगी, वहां जाके ज्वाइन करा लो। ये देश की सेवा का मामला है, देश की सुरक्षा का मामला है। ये कोई स्कूल के बच्चे का एडमिशन नहीं है कि आपको बुलाया नहीं है, कोई निमंत्रण नहीं दिया है। सेना को जाना ही पड़ेगा, सेना रहेगी, देश रहेगा, सेना रहेगी, सेना की सुरक्षा रहेगी। यदि देश की सेना की सुरक्षा देश की नहीं रहेगी तो सेना नहीं रहेगी। आप सुरक्षा हटा दो, मतलब ही रखो, खाली करा दो, भर्ती ही मत करो, क्या जरूरत है? आपके आधार पे तो ऐसे ही जवाब निकलता है। और अब आगे यहां पर एक पॉइंट और आपसे बात कर लेते हैं कि जैसा कि आपने कहा कि 13 लाख देके घर भेज दिया था, आपको 5 लाख मिले थे, आप बीएसएनएल में ज्वाइन भी कर लिए। आप जो है, आपसे यही सवाल है मेरा, आप क्या पेंशन अपनी बंद करने के लिए लेटर दे सकते हैं? आप ये कह सकते हैं कि मेरी पेंशन बंद कर दो? आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसे वो सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं जो ये कहते हैं कि जो 13 लाख उनको मिल रहा है। आप ये बताइए, हमारे देश के अंदर सेना के अंदर जाने वाले मध्यम वर्ग के ही लड़के आते हैं, ना ही लोअर लेवल के आते हैं, ना ही अपर लेवल के आते हैं, मीडियम वर्ग के ही लोग आते हैं। वो आते कहां से? अधिकतर लोग गांव से आते हैं। कितनी मेहनत करते हैं वो, कितनी मेहनत करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, उनके माँ बाप मेहनत करते हैं, उन पर पैसा लगाते हैं, उनको पढ़ाते लिखाते हैं, वो बेचारे सुबह से लेकर शाम तक दौड़ भाग करते हैं, और फिर वो सेना की तैयारी करते हैं, सालों वो लगे रहते हैं, ठीक है। और जब भर्ती का टाइम आता है तो ये पता लगता है कि भर्ती हुई है तो 4 साल के बाद घर आ गए। क्या कोई 4 साल जाने के लिए, घर आने के लिए भर्ती होके जाता है? वो कम से कम 15 साल करने के लिए जाता है, पेंशन लेके आने के लिए जाता है। आप पेंशन ले रहे हैं, आप मना कर दीजिए पेंशन लेने के लिए, या 4 साल में जो बात करने तो 4 साल में उस जवान को पेंशन दे दीजिए। आप उस परसेंटेज के हिसाब से जो परसेंटेज निकाला जा रहा है, 15 साल में जो पेंशन दे रहे हैं उसका जो है उसका तिहाई कर दीजिए, 5 साल के हिसाब से उसको पेंशन बना दीजिए, भेजिए उसको घर पे। अभी इंडिविजुअल की बात है, अभी देश की सेवा की बात या देश के सुरक्षा की बात ही नहीं आई है, उस पर मैं बाद में बात करता हूं। आपके सवाल के जवाब जो है, आपके सवाल के जवाब मैं दे रहा हूं, उसकी मेहनत से पूछिए। आपने कह दिया कि यहां पर 12-13 लाख, आपको आंकड़ा मैंने बताया कि 12,80,000 लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें 40,000 लोग भर्ती हुए।
लगभग 15 लाख लोग रुपए हर साल सालाना जो है सेना में जाने की तैयारी करते हैं। और इससे जो है जो कहते हैं कि क्या तकलीफ है, अग्निवीर से किसको तकलीफ है, उसका जवाब जो समर्थक हैं कि बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी करते हैं, उनको उसका जवाब मैं अभी दूंगा, जरूर दूंगा उसका जवाब। और कैसे जो है इसके लिए क्यों जरूरत है इसकी। अब यहाँ आगे और क्या लिखते हैं क्योंकि ऐसी सुविधा पहले नहीं, आज कौन सी ऐसी नौकरी है जिसमें 4 साल में खा पीकर 50,000 महीने उठाकर पढ़ाई भी चालू रख सकते हैं, कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं। आप ये बताइए सेना के अंदर कितना उसको समय लगेगा, वो कंपटीशन की तैयारी कर लेगा, कितना समय मिलता है सेना के जवान को, सेना के जवान को कितना समय मिलता है। कितने जवान जो है इसी स्ट्रेस के कारण फांसी लगा लेते हैं, कितने जवान जो है 15 साल में पेंशन आ जाते हैं इन्हीं सब चीजों को लेके, क्योंकि उनको समय नहीं मिलता है। वो इतने बिजी शेड्यूल रहता है, वो पढ़ाई कर लेंगे, वहां पे वो कंपटीशन की तैयारी कर लेंगे। क्या बात करते हैं आप। कितने जवान कंपटीशन की तैयारी और पढ़ाई कर लेते हैं। वो कुछ ही ऐसे होते हैं जिनको समय मिल जाता है, और वो कौन होते हैं ये आपको पता होगा, ये आप सब जानते हैं किसको समय मिलता है, कितना समय मिलता है पढ़ने के लिए, कितना समय उसको मिल जाएगा सेना के काम के अलावा। कहते 4 साल में एक मुश्त 13 लाख जमा कर पूंजी भी कर सकते हैं। माफ करना, 4 साल में कोई बिजनेस भी इतना नहीं देगा बिना पूंजी के। तो मैं आपसे यही तो कह रहा हूं, आपसे मैं सवाल कर रहा हूं, क्या आप अपनी पेंशन बंद करने के लिए आवेदन दे सकते हैं, आप लेटर दे सकते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। अब हो गए इंडिविजुअल की बेनिफिट की बात कि कितना बेनिफिट उसको मिलेगा। जो इतनी महीनों तैयारी करता है, सालों तैयारी करता है, और वो जब वहां जाता है तो 4 साल के बाद वो घर आ जाता है। उसके लिए आप कह रहे हैं कि आप आना चाहो, आपको निमंत्रण कोई नहीं देता है। लोग ये भी कह रहे हैं मैसेज करके कि कौन निमंत्रण दे रहा है। अग्निवीर का जब भी कोई वीडियो जारी होता है या कोई मैसेज होता है या उस पर कोई चर्चा होती है तो ऐसे लोग जो कमेंट करते हैं। अब आप सुरक्षा की बात, देश की सुरक्षा, सेना की सुरक्षा की बात आप करते हैं, तो सेना की सुरक्षा का सवाल जब आता है तो आप सब ये जानते हैं जो सेना में नौकरी किए हैं और या जो कर रहे हैं वो सबको पता है। एक सैनिक जो है उसकी ट्रेनिंग 1 साल की होती है, साल भर वो ट्रेनिंग करता है, उसके बाद जब यूनिट के अंदर वो पहुंचता है तो 5 साल उसको और सिखलाई मिलती है, वो ट्रेनिंग के अंदर ही रहता है। आप कहते हैं कि वो 4 साल बाद तो आप उसको घर भेज दे रहे हैं, वो कौन सी ट्रेनिंग लिया भाई, कौन सी सिखलाई ले लिया। आपके अनुसार 15,000 परमानेंट की जो आपने यहां पर मैसेज किया, आपके अनुसार जो मैसेज करते हैं लोग, तो 25%, 15,000 छोड़ो, 25% की बात, जहां पर 80,000 सालाना भर्ती हो रहे हैं और वो देश को उनसे कमी पूरी नहीं हो रही, ये 15,000 कितनी कमी पूरी कर देंगे। जो टेक्निकल की बात करते हैं कि सेना टेक्निकल हो रही है, सेना कितनी भी टेक्निकल हो जाए, जब तक सेना नहीं होगी तब तक सिस्टम नहीं चलेगा। पहाड़ियों पे चढ़ने के लिए टेक्निकल अपने आप नहीं चढ़ जाएगा, सेना ही पहाड़ियों पे चढ़ेगी। कारगिल वार में हमारी सेना ही जब ऊपर चढ़ी कि सबसे टॉप मोस्ट हमारे देश की आर्मी को बोला जाता है, जो हमारे देश के वो सैनिक ही थे जो जाके और चोटी पे चढ़ के और झंडा फहराए थे। वो मशीनें नहीं गई थी चढ़ने के लिए। आप कहते हैं टेक्निकल हो गए, टेक्निकल खाली काम नहीं चलेगा, टेक्निकल से काम नहीं चलता है, सेना की जरूरत रहेगी, और जब तक सेना नहीं होगी तब तक कोई सिस्टम काम नहीं करेगा। इसलिए अग्निवीर की जो तामीरदारी करते हैं उनके लिए मैंने ये अपना एक जवाब दिया है, और आगे भी आपको मैं जवाब दूंगा। आप मैसेज जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, और यदि आपको जवाब मिल गया, संतुष्टि हो गई हो, तो ये भी कमेंट कर दीजिएगा। मैसेज में जरूर हमें जवाब दीजिएगा, रिप्लाई करिए, अपना सुझाव भी दीजिएगा। साथ में साथ आपके सुझाव की बहुत ही जरूरत है, ऐसे लोगों के सुझाव चाहिए। और साथ ही अब एक चीज और बता देता हूं, जब आप बात करते हैं जो बीजेपी और कांग्रेस से रिलेटेड जो लोग बात कर रहे हैं कि यहां पर बात करते हैं कि किसको तकलीफ है अग्निवीर से। अग्निवीर से तकलीफ है उन देश के युवाओं को जो महीनों जो है सालों तैयारी करता है और उसको 4 साल में घर आना पड़ता है। वो 4 साल घर आने के लिए तैयारी नहीं करता है।
वो 15 साल जॉब करके अपनी पेंशन पकाने की तैयारी करता है, या सेना के अंदर वो शहीद हो जाए, एक वो अलग चीज है। वो सर्विस पूरी करके आने की तैयारी करके जाता है, आप उसको 4 साल में घर भेज रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि बीजेपी और इसकी, आपको ये पता होना चाहिए देश में 2024 में लोकसभा का चुनाव हो चुका है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कितनी बड़ी शिकस्त हासिल करनी पड़ी, आपको पता है, आप सब जानते हैं क्यों हासिल करनी पड़ी। आपको मैंने एक आंकड़ा दिया, 12,80,000 जो है आवेदन 2023 में अग्निवीर के लिए किए गए थे। क्या आप जानते हैं कि इन्होंने वोट दिया होगा बीजेपी को? 17 साल से लेकर 23 साल तक के जवान जो है सेना के अंदर जाने की तैयारी करते हैं। लगभग साल के अंदर 15 लाख लोग जो है इस चीज की तैयारी करते हैं। आप ये बताइए, मैं एक साल की बात कर रहा हूं, आप कैलकुलेट करिए 2020, 21, 22 में तो भर्ती ही नहीं हुई 3 साल में। आप उस हिसाब से करें तो लाखों जवान जो है बैठा हुआ है, जो जिसने सेना की तैयारी करी थी। क्या आप सोचते हैं बीजेपी को उसे वोट दिया है? 2027 का चुनाव आने वाला है, अगर यही कंडीशन रही तो बीजेपी को वोट बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्या ये जवान वोट देगा? तकलीफ है इनको, जो ये सवाल करते हैं कि किसको अग्निवीर से तकलीफ है। तकलीफ है इन युवाओं को जो रैली करते हैं, जो धरना देते हैं कि हमको अग्निवीर नहीं चाहिए, हमें परमानेंट भर्ती होनी चाहिए। उनको तकलीफ है। तकलीफ है उन माँ बाप को जो अपने बच्चे को तैयारी कराते हैं, अपना पैसा लगाते हैं। यदि आपको हमारी इन सवालों के जवाब मिल गए तो आप कमेंट करके अपने सुझाव जरूर दीजिएगा, और साथ साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। किसी को मेरी बात का बुरा लगा हो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा।